अब हार का सिलसिला खत्म होना चाहिए, हौसलों को फिर से जीत की राह पर लौटना चाहिए। 2 सीरीज की मायूसी बहुत हो गई, मुस्कुराने की बारी अब। 7 हारों के बाद आखिर तिरंगे ने फिर से जीत की कहानी लिख डाली। मतलब भारत बनाम जिम्बाब्वे के पहला T20 मैच शुरू हुआ तो हर भारतीय फैंस के मन में एक सवाल की था, एक डर था, कहीं इंग्लैंड और आयरलैंड की तरह जिम्बाब्वे भी भारत को कहीं झटका तो नहीं दे देगा। मतलब शुरुआती ओवरों में अभिषेक शर्मा संघर्ष करते दिखे तो पल भर के लिए लगा कि कहीं कहानी फिर भी वही न बन जाए। लेकिन गुरु तभी याद आया कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर हैं। मतलब और फिर जो हुआ उसने पूरे मैच की तस्वीर बदल दी। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने आते ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा लगा कि जैसे वो साफ संदेश दे रहे हों कि भैया हम इंग्लैंड में दबाव में थे, लेकिन यहाँ हम अपना असली खेल दिखाएंगे आपको। मतलब हरारे का मैदान एक बार वैभव के लिए पसंदीदा मैदान साबित हुआ। इतना साबित हुआ कि 19 गेंदों में तूफानी अर्धशतक और 4 चौके और 4 छक्के। सिर्फ ये रन नहीं थे बल्कि एक रिकॉर्ड्स की बरसात भी थी। उन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी किए यहाँ पे। जिम्बाब्वे से हमको उम्मीद थी कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमों को हराने वाला आत्मविश्वास दिखाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उनको कमर में इतना झटका दिया कि कमर टूट चुकी थी। मतलब पूरी टीम मैच 125 रन बना सके। उसके दबाव में हमारे भारतीय टीम ने मात्र 13 ओवर में ही लक्ष्य पूरा कंप्लीट कर लिया और 7 विकेट से अपनी शानदार जीत दर्ज की और पिछले सीरीज की काली पोती हुई हार की नाम की धज्जियां अब तस्वीर साफ की। सबसे बड़ी बात और सबसे राहत रही है हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि कप्तान साहब कप्तान बनने के बाद लगातार हार झेल रहे थे, हार के मुंह का तस्वीर बना के देख रहे थे। अच्छा, आखिरकार पहली T20 जीत मिली और मयंक यादव और प्रिंस यादव ने कमाल की गेंदबाजी की, जबकि बल्लेबाजी में शानदार ईशान किशन ने 35 रन और वैभव सूर्यवंशी ने मैच की पूरी तस्वीर एक तरफा बना दी। इतनी बना दी कि जीत शानदार रही हमारी। वैभव सूर्यवंशी की पारी सिर्फ तेज नहीं थी गुरु, बल्कि एक क्लास भरी पारी थी। मतलब जहां दूसरे बल्लेबाज ताकत से खेल रहे थे, तहां हमारे बल्लेबाज वही भरोसे से खेल रहे थे। वही वैभव सूर्यवंशी टाइमिंग और प्लेसमेंट बेखौफ शॉट से रन बना रहे थे। मतलब 263 की स्ट्राइक रन रेट से खेली गई उनकी पारी, और उनकी पारी ने बता दिया कि भारतीय क्रिकेट में एक तरफा और एक सितारा बड़ा मिल चुका है। मतलब अर्धशतक के बाद भी वैभव के कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए उन्होंने। मतलब T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जी के नाम था। लेकिन अब एक और सवाल है, अब लेकिन 15 साल 118 दिन की उम्र वैभव ने ये इतिहास रच दिया। इतनी कम उम्र में इस तरह का आत्मविश्वास और मैच पर ऐसा नियंत्रण बहुत बेहद खास एक तस्वीर होती है। अच्छा, एक बात, हरारे से उनका रिश्ता भी कमाल का है। मतलब अंडर 19 विश्व कप में इसी मैदान पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार शतक भी जड़ा था, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली 50 हुई उनको इसी मैदान से मिली थी। मतलब ऐसा लग रहा है कि हरारे का मैदान वैभव सूर्यवंशी के लिए लकी ग्राउंड बन चुका है। मतलब गेंद, और दूसरी बात है, हम बात करते हैं गेंदबाजों की। गेंदबाजी में मयंक यादव ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट, लंबे समय के बाद रफ्तार का और दोनों शानदार दिखी। मतलब प्रिंस यादव ने भी 2 विकेट लेकर प्रभावित किया, और अपने चयन को लेकर उन्होंने सब उठ रहे सवालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अरे लेकिन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर अच्छे प्रदर्शन से जवाब दिया है, वो तो गजब का प्रदर्शन था। अच्छा, इस जीत के ये एक और खास बात ये रही कि अगर टीम की 7 मुख्य कोच गौतम गंभीर नहीं थे, हाँ जी, इसके गौतम गंभीर कोच नहीं थे, इसके साथ में BVS लक्ष्मण जी मौजूद थे वहाँ पे, और उनके मार्गदर्शन में शानदार शुरुआत हुई। अतः हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनके रहते हुए हारते टीम, हालांकि ये सिर्फ एक मैच के आधार पर किसी बेहतर या खराब कोच का सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, टीम का माहौल काफी हल्का रहा, आत्मविश्वास भरा रहा, ये जरूर दिखाई दिया वहाँ पे। और एक बात मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि अब वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौके मिलते रहेंगे। या 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बड़ी बात है गुरु जी।
और दूसरी बात ये, लेकिन उसी उम्र में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाना भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा संकेत भी है। अगर उन्हें ऐसा ही समर्थन मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में वो भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं। और इस मुकाबले की सबसे बड़ी 3 बातें ये खास रहेंगी: वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी और मयंक यादव की शानदार वापसी और प्रिंस यादव की बेहतरीन गेंदबाजी से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड देखना दिलचस्प होगा कि अब देखना ही दिलचस्प ये होगा कि भारत अगले मुकाबले में यही लय बरकरार रखता है या नहीं। ऐसा हुआ तो जिम्बाब्वे दौरे पर क्लीन स्वीप, पूरी उम्मीद है क्लीन स्वीप हो जाएगी। और दूसरी बात, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप मुझे जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।